सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ठीक इसका ऑपोजिट होता है, मेनली टू पेरेंट इन्वॉल्व गैमीट फॉर्मेशन एंड इट्स fertilization takes place वेरिएशन पॉसिबल है, बट इसमें वेरिएशन नहीं होता है, नो वेरिएशन। और इसको बोल सकते हैं एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो जीव बनेंगे वो 100% अपने माँ बाप के, अपने जो पेरेंट्स हैं उनके कॉपीज होंगे, क्योंकि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें किसी भी प्रकार का फॉरेन डीएनए यानी कि दूसरे डीएनए का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरा डीएनए देखें, स्पर्म है, ये कोई मेल का स्पर्म है, तो इसके पास अपना डीएनए होगा, ठीक है, अपना डीएनए होगा। ये ओवम है, तो इसके पास कोई अपना डीएनए होगा कि नहीं होगा। तो जब ये डीएनए आपस में जाएंगे तो इसमें आपस में क्या होगा, और कॉम्बिनेशन होगा, जो भी हो सकता है, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन से कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो जो नया बेबी फॉर्म होगा उसमें फादर के भी गुण आएंगे और मदर से भी आएंगे। लेकिन मान लीजिए कि कोई एक ही जीव है और वो टूट कर दो भागों में बट जा रहा है, एक ही जीव टूट कर दो भागों में बट जा रहा है, तो क्या इसमें किसी दूसरे का डीएनए इन्वॉल्व हुआ? क्या इसमें किसी अदर डीएनए इन्वॉल्व हुआ है? नहीं हुआ है। तो जब अदर डीएनए इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो ये जो दोनों डॉटर सेल्स हैं, ये दोनों बनने वाली कोशिकाएं हैं, ये जो दोनों बनने वाले जीव है, वो अपने पेरेंट के 100% आइडेंटिकल होंगे विद द रेस्पेक्ट ऑफ डीएनए। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि मैं कॉपी क्यों बोल रहा हूं, 100% आइडेंटिकल क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। 100% आइडेंटिकल progenies are 100% identical of their पेरेंट्स, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन। और एक